गट के बारे में बताइए। गट जिसे हम हिंदी में आंत बोलते हैं या आंतड़ियाँ, खाने की नली से लेकर मूल द्वार एनस तक सारी गट ही। गट में सबसे बड़ा फंक्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खाना डाइजेस्ट होता है। स्किन सिरोसिस वो दरअसल गट की वजह से होते हैं। कितनी मानसिक परेशानी है, सिर दर्द की परेशानी है, मीग्रेन है, ये कितनी ही बातें जो ब्रेन की जितनी है सारी गट से रिलेटेड है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास फनविले। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आजकल गट की बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। तो आज आप हमें गट के बारे में बताइए। गट जिसे हम हिंदी में या पंजाबी में भी इसे आंत बोलते हैं या आंतड़ियाँ, ठीक है। वैसे तो हमारे ये खाने की नली से लेकर मूल द्वार एनस तक सारी गट ही, मगर गट को ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन और आइनस को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। गट में सबसे बड़ा फंक्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक नहीं। और इसमें ही सारी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो बड़ी मुश्किल का काम होता है। गट में एक लेयर होती है जो बहुत ही महीन और ब्रीक होती है। जैसे हमारा ये पेपर का एक टुकड़ा है, ये पड़ा है जो आपके पास, इससे भी 1000 कह लें, 1000 गुना ब्रीक होती है वो जो गट की लेयर है। उस लेयर से जो हमारे खाने में माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ब्लड में उसी से ही बनते जाकर सप्लाई होते हैं, उसी से ही फिल्टर होती हैं और सब कुछ होता है। जब ये लेयर ख़राब हो जाती है तो इसको हम ये कहते हैं इसमें सुराख हो गए या मसाम हो गए या जख्म हो गए, उससे हमारे शरीर में बहुत परेशानी आने लगती है। स्पेशली हमारे ब्रेन में उसकी वजह से बेसिकली गट को हम ब्रेन ही मानते हैं। ब्रेन और गट का फंक्शन काफ़ी नज़दीक है, इवन ब्रेन से भी ज़्यादा काम गट करती है। ब्रेन जैसे जितने ब्रेन की कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे मिर्गी है, इवन आहिस्ता आहिस्ता पता चला है भूल जाते हैं लोग, अल्जाइमर का है सारा, कितनी मानसिक परेशानी है, सिर दर्द की परेशानी है, मीग्रेन है, ये कितनी ही बातें जो ब्रेन की जितनी है सारी गट से रिलेटेड है। क्योंकि जब हमारे खान पान की वजह से ही इसमें परेशानी आती है। जब हम गलत मलत खाते हैं तो हमारे खाने से क्या होता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। उस एसिडिटी से फिर क्या होता है, एसिड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे एसिड तेजाब को ही बोलते हैं। एक तो एसिड हमारे पाचन का काम कर देता है, मगर कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है। उस एसिड की वजह से फिर क्या होता है, जो गट में हमारी झिल्ली होती है जिसे गट लेयर बोलते हैं, वो उसमें सुराख हो जाते हैं। कई बारी उसकी वो लेयर ख़राब हो जाती है। उसको जब सुराख होते हैं उसको वो गट की झिल्ली में, जिसको हम कोटर लेयर भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी आती है। उसकी वजह से ऐसा होता है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो सही फिल्टर नहीं होते। उसके साथ फिर हमारे जो हानिकारक खाने में जो मवाद होते हैं, या कह सकते हैं कि जो सही जो बॉडी को खाना चाहिए, जो उसके लिए जो हमारा प्लाज्मा बनकर उसका ब्लड बढ़ना था, वो ब्लड में सही जो ब्लड था वो आंतड़ी से उससे फिल्टर होकर जाना था, उसमें फिर सारे ये बेकार पदार्थ पैदा हो जाते हैं। कई बारी उसमें कुछ ऐसे चीज़ें चली जाती हैं, या जीवाणु कह जाते हैं, चले जाते हैं, जो लेयर में देखना होता है कि कौन सा रोकना है, किसको फिल्टर करना है, वो अंदर चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, स्किन की बीमारी भी आती है। जैसे जितनी मैं देख रहा हूँ सिरोसिस है, स्किन सिरोसिस, वो दरअसल गट की वजह से होते हैं। वो खान पान की वजह से गट खराब होती है, गट की वजह से स्किन सिरोसिस होती है। बीमारियाँ, सिर की बीमारियाँ होती है, और इवन हार्ट की बीमारियाँ, और कई तरह की बीमारियाँ और परेशानी आती है। इवन अर्थराइटिस, गठिया का भी काफ़ी उसमें स्मेल है। जब हमारा ब्लड इम्प्योर होता है, उसी वजह से आगे आगे बॉडी में बीमारियाँ बढ़ती रहती है। उसके बाद गट के स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब बीमारियाँ आती है गट की वजह से,
या इसकी झिल्ली जब ख़राब होने की वजह से, तो क्या होता है कॉन्स्टिपेशन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन से ही पेशाब जो है हमारे बनते हैं। उससे फिर क्या होता है पेशाब की लेडीज़ में बर्निंग भी कई बार जो ज़्यादा रीज़न मैं देखा है वो हमारी आंत ही है, गट ही है। उसमें क्या होता है जिनको पेशाब की बीमारी बर्निंग होती है या लुकेरिया होता है या और गायनी की प्रॉब्लम्स आती है लेडीज़ को, उसमें क्या होता है कि फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होती और गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने की वजह से वो उसको यूरिनल बर्निंग होती है, लुकेरिया हो जाता है और बीमारियाँ बहुत होती है। ये गट को अगर हम सही खान पान करते हैं तो गट की बीमारियों को रोका जा सकता है। अगर गट के सही फंक्शन करने से बॉडी हमारी लगभग 70% बीमारी हो तो कम से कम गट से लगती है। वैसे पुराना हमारे बहुत पुराने पाणिनि जी थे। पाणिनि जी ने हमारी स्पाइन पे बहुत बड़ा काम किया। पाणिनि जी कहते थे जैसे कि सबसे पहले जब कोई बीमारी आती है, हमारे 32 वर्टेब्रे गिनते थे पाणिनि जी, वैसे तो 45 गिनते हैं। जैसे जैसे क्योंकि हिंदी का बर्थ जो है हर वर्टेब्रे से बना है, कहते हैं एक वर्टेब्रे में एक आवाज़ होती है, तो उसको ये कंसीडर करते थे कि अगर एक वर्टेब्रे में बीमारी आती है तो वही बीमारी पाँव में चली जाती है, वही दांत में आती है। उसकी 32 हड्डियाँ उसकी होती है, 32 पाँव की होती है, 32 सर की चरखड़ियाँ होती है जिनमें रिकॉर्डिंग होती है, 32 दांत होते हैं। जब कोई घातक बीमारी आती है तो दांत में भी आती है और गट्स के थ्रू वो शरीर में जाती है। इसका रिलेशन है बहुत बड़ा। जब किसी को गट की प्रॉब्लम हो तो उसे क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? देखिए हमारी बॉडी को एसिड की भी ज़रूरत है। वैसे अगर गट की बीमारी आ जाए तो हमें एल्कलाइन खाना, एंटासिड खाना खाना चाहिए। उसमें स्पेशल जैसे आजकल वेस्टर्न लोग भी, एलोपैथी वाले भी गट पे काम कर रहे हैं। हमारे आजकल के डॉक्टर उनकी रेफरेंस देकर करें जाके। हमारे बहुत ही बड़ा पहले ही काम इतना हुआ है कि अगर वेस्टर्न डॉक्टर आज भी उनकी नकल करते रहे अपने नाम से तो उनको नकल करने के लिए भी 1000 साल चाहिए। इतना गट पे पहले हमारा काम हुआ है। और स्पेशली जितना काम पाणिनि जी ने कर दिया, पाणिनि जी कहते हैं हमारे इतने वर्टेब्रे हैं, हर वर्टेब्रे में एक देवता रहता है, उसमें एक देवते की आवाज़ आती है और जो सब वर्टेब्रे इकट्ठे हुए, देवनागरी का जो है बर्थ, सब जब वर्टेब्रों से मिलकर अक्षर निकलते हैं, उनका एक अल्फ़ाबेट बनता है, उसे देवनागरी मानते हैं। 32 वर्टेब्रे जो हैं हमारे विजिबल तो 24 गिनते हैं, 32 वर्टेब्रे जैसे हैं उनको मिलाकर 32 ही हड्डियाँ हमारे पाँव की होती है, 32 ही फ्लॉपी होती है, 32 दांत होते हैं और सारे वो गट से ही रिलेटेड हैं। जब कोई मेजर बीमारी आती है वो दांत से पता चलता है। दांत कई बारी आपने देखा होगा दुखने लगता है, कई बारी ठंडा तत्ता लगने लग जाता है, कई बारी दांत में पस पड़ जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो रीज़न होता है कि उसके पीछे एक राज छुपा होता है। उसको अगर ध्यान दें तो बीमारी का उसका कारण पता चलता है। कैसे पता चलता है कि दांत में, जैसे कि आपने बताया कि अभी कोई बीमारी आती है तो उससे आगे की बीमारियों का पता चलता है? आगे की बीमारियों का लंबा डायग्नोज करना पड़ता है कि दांत में पेन है या दांत ठंडा हो रहा है या दांत में पस है या दांत में और कोई खराबी है। दांत हिलने का कारण एक तो चोट से होता है, एक अंदर के सिस्टम से होता है। अंदर का सिस्टम जब भी ख़राब होएगा, मुंह में जब भी स्मेल आएगी, मुंह का अपना स्मेल का कोई रीज़न नहीं है, वो गट का रीज़न होगा। क्या होगा, या तो आपको पखाना पास नहीं हुआ है या कॉन्स्टिपेशन होगी या तेजाब बड़ा हुआ है, जहाँ आपके गैस है, जहाँ जो अंदर का तेजाब है वो छोटी इंटेस्टाइन्स के ऊपर होता हुआ मुंह में आ जाता है, वो दांत खट्टे मीठे, वो कई रीज़न होते हैं। उसका लंबा चौड़ा काम है, क्योंकि इसको सारी को इस वीडियो में हम लोग फ्रेम नहीं कर सकते। इस काम को सिर्फ को अंडरस्टैंड ही कर सकते हैं इस बात को कि गट की वजह से बहुत ही बीमारियाँ आती है। स्पेशल कॉन्स्टिपेशन गट की वजह से हो जाती है। अगर गट की हमारी लेयर ख़राब हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन रहती है, एसिडिटी रहती है, उससे बिंड बनती है पेट में। जिसके पेट में बिंड बनती है उनका सिर दुखता है और एसिडिटी बनती है, उनको माइग्रेन होता है। माइग्रेन जिसको भी होगा उसको एसिडिटी बनेगी ही बनेगी, उसका बीपी कम होगा। ये कई रीज़न हैं जो गट से हम पता चलता है। गट से ही जब प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होती तो हमारी बॉडी में मवाद चले जाते हैं ब्लड के साथ। ब्लड से फिर हमारे सब कुछ मीमांसा, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु सब उसी से बनते हैं। उसी से बोन ख़राब हो जाती है, उसी से हमारा पेशाब ख़राब होता है, उसी से किडनी ख़राब होती है, उसी से फिर स्टोन बनते हैं। मतलब गट से सब कुछ रिलेटेड है। अगर हम गट की लेयर को बचा लें, उसको बचाने के लिए हमें कम से कम
एसिडिक खाने खाने चाहिए, स्पेशली जो शराब है उसका परहेज़ करना चाहिए। कॉफ़ी को जिसको कहते हैं बहुत ही गुनाहकारी है हेल्थ के लिए, उसका परहेज़ करना चाहिए। चाय जो है इसमें कैफ़ीन होती है, इसको भी कम से कम पीना चाहिए। 1 2 3 कप तो पी लेने चाहिए। अगर पीनी है तो गर्म चाय नहीं पीनी चाहिए। तो और जितनी नशे वाली जितनी जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, स्पेशली बर्गर तो गट के लिए पॉइजन है, क्योंकि जो बर्गर है, बर्गर में मॉइस्चर जो है 0 पॉइंट होता है। 0 पॉइंट की वजह से उसमें जितने टेस्ट वाले ग्लैंड्स हमारे जीभ के होते हैं, उन टेस्ट को डेवलप करने के लिए उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो खाने वाले, उसमें टेस्ट ग्लैंड्स को प्रफुल्लित करने के लिए, स्वाद के लिए डालते हैं। इसलिए हम पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ भागते हैं, मगर वो जाकर गट को नुकसान करते हैं। गट की लेयर को में सुराख भी उनकी वजह से ज़्यादा देखा है मैं। जितने पिज़्ज़ा बर्गर वाले लोग हैं, उनकी इंटेस्टाइन जब फूल जाएगी, जब पेट बड़े हो जाएंगे, जब गट की बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, गट से बहुत प्रॉब्लम आती है। क्या इसका कोई इलाज भी है? इसका इलाज है, इसका इलाज यही है कि शराब से, कॉफ़ी से, एसिडिक खानों से परहेज़ करना चाहिए, टिन्ड पैकेट से परहेज़ करना चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर से परहेज़ करना चाहिए, और सीजन की सब्जियाँ जितनी हो दबाकर खाएं। फल फ्रूट अगर मिल जाए तो खाएं, कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ की बे जाएं, मगर फल फूल, क्योंकि सब्जी और फल फ्रूट जितने भी हैं सब्जियाँ, ख़ास करके ये पत्तेदार सब्जी हैं, तो जैसे उनमें सीजन में ब्रोकली है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, ये मेथी है, पालक है, चलाई है, साग है, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। इनमें से जो कच्ची खा सकते हैं कच्ची खाएं, जो बनाकर खा सकते हैं उनको बनाकर खाएं। और फ्रूट्स हैं, मिल जाएं, अमरूद है, केला बहुत गुनाहकारी है, अगर एप्पल मिल जाए एप्पल भी खा सकते हैं आप। खासकर थोड़ा अगर गट में कोई सुराख वगैरह या मसाम वगैरह हो जाए तो सीट्रस वाली चीज़ों से जो एसिडिक हैं उनसे परहेज़ कर लेना चाहिए कुछ देर के लिए, और जल्दी ये ठीक हो जाता है। उसके बाद बाकी और उसके लिए जड़ियाँ बूटियाँ भी है, दूधी बूटी है, जो गट की कितनी भी बड़ी सुराख हो जाए, उसमें इवन जख्म भी हो जाए, उसको बहुत जल्दी रिकवर कर देती है। दूधी बूटी के साथ आप मकोई डाल सकते हैं, एल्कलाइन होती है, भूमि आंवला डाल सकते हैं, उसके साथ आप पुनर्नेवा डाल सकते हैं, उसके साथ आप वो गोखरू डाल सकते हैं। इन चीज़ों का मिक्सचर लेकर इनका काढ़ा या इनको महीन बारीक करके इनको पुनकर इनका पाउडर 2 टाइम ले लेना चाहिए। ये 1 2 महीने में पूरा ठीक हो जाता है। जो काढ़ा बनाते हैं वो किस टाइम लेना चाहिए? काढ़ा कोशिश करें, क्योंकि गट जब खाली होता है, सुबह होता है, उसको पुन के ठंडा करके फिल्टर करके फिर पीना चाहिए। अवॉइड करें उसमें मीठा अगर ना डाला जाए तो। वो अगर गट में ज़्यादा गैस घुस मर रही है और उन दिनों में डेयरी प्रोडक्ट भी बंद कर लेने चाहिए। इससे और कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा रहता है? हार्ट की तकरीबन काफ़ी बीमारियां गट की वजह से हो जाती है। जैसे जब गट की वजह से पेट में गैस रहने लगती है, कब्जी रहने लगती है, तो हमारा बीपी बढ़ने लगता है। बीपी बढ़ने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो किडनी का लोड भी उस पर आ जाता है, हार्ट पे भी लोड आ जाता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट को फिर हार्ट की बीमारियाँ लग जाती है, किडनी की बीमारियाँ लग जाती है। और उसकी वजह से जो गैस रहती है तो हमारे सोचने में, हमारे नींद डिस्टर्ब होती है, ब्रेन की बीमारी लग जाती है, उसके साथ सर की बीमारी लग जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं इससे, और आँखों पे और थोड़ा लीवर पे इसका इफेक्ट होता है। आँखों का मोतिया भी इसकी वजह से जल्दी आने लगता है। कई कारण हैं जो गट की वजह से होते हैं। डॉक्टर साहब, हाल ही में आपकी जो किताब आई है सेहत कुदरत दा तोहफ़ा, ये जो किताब है सेहत कुदरत दा तोहफ़ा, ये सुनने में आ रहा है कि इस किताब के मतलब 76 चैप्टर्स हैं और उन सब में इतनी अच्छी जानकारी है कि जो कोई इनको पढ़ेगा या जिस घर में ये किताब चली जाएगी उस घर में कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा, 90% तक लोग ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, मैंने कोशिश की है इस किताब में पूरे एक्सपीरियंस से लिखने की। ये किसी का रेफरेंस नहीं है, मगर इसमें इतनी बातें हैं कि अगर कोई इंसान इसे पढ़ ले तो उसको शायद मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं, मेरे को मिलने आएगा। मेरी इच्छा थी कि जो कुछ भी है मैं लोगों के लिए एक्सप्लोर करके जाऊँ। अब दूसरी किताब भी मैं सेहत पे लिख रहा हूँ, कंप्लीट होने वाली है, वो भी मार्केट में आ जाएगी। मगर ये इतनी सरल भाषा में है, कोई डॉक्टरेट की या किसी ने PhD की है उसको भी ज़रूरत है इसकी। अगर वो कोई गाय भैंसे चारने वाला कोई चरवाहा है, पाली है डंगरों का, जो गवाला जिसे हम बोलते हैं, तो अगर वो भी पढ़ेगा उसको भी समझाएगी। इतनी मैं सरल भाषा में ये किताब लिखी है। और मेरी इच्छा थी कि मैं कोशिश करूं कि जो कुदरत ने जो भी मुझे दिया है कि मैं लोगों को ये देकर जाऊं, लोगों के काम आए। और मैं ये काम किया भी इसी ढंग से है।
और दिल से किया है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।